हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम फिर से बात करेंगे साइकोलॉजी, क्लास 12 साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। दैट वाज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जिसमें कि हम अपने जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को समझें। ठीक है, हम वो ऐसा क्यों फील करें। अगर हम कुछ भी चीज़, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्यों गुस्सा आ रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे अपने इमोशंस को। ठीक है, दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कल हमने बात की थी जैसे कि एक स्टूडेंट है और वो एग्जाम्स में एवरेज स्कोर लेके आता है, बट वो अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप वाला नेचर रखता है, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करता है, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करता है, और अगर उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं तो उनको बहुत ही कामली उसको सॉल्व करता है। तो उसके अंदर क्या मानते हैं हम कि उसका जो EI है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, सेलोवियर एंड मेयर ने भी एक डेफिनेशन दी थी जिसके उन्होंने यही बोला था कि द एबिलिटी टू मॉनिटर, अपनी खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझना। ठीक है, उनको तब भी जरूरत पड़े, जिस सिचुएशन में जरूरत पड़े उस वक्त उनको यूज करना सोच समझ के, दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे कि एक टीचर है, अगर एक टीचर गया करने के लिए क्लास में, तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो मेथोडोलॉजी होगी, पढ़ाने का तरीका होगा, उसको मोल्ड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आज जो हम बात करेंगे वो है EQ। EQ क्या होता है बेटा? इमोशनल कोशेंट। जैसे हमने IQ पढ़ा था ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसमें कि बेसिकली हम किसकी बात करते थे, जो हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, इसकी बात की गई थी। ठीक है, लेकिन तब हम EQ की बात करते हैं, दैट इज इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट बेसिकली क्या होता है कि हम एक इंसान के इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने खुद के और दूसरों के भी इमोशंस को किस तरीके से समझ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट EQ। जैसे कि अगर दो एम्प्लॉय हैं, उनकी सेम क्वालिफिकेशन है और सेम IQ लेवल है, लेकिन एक जो है वो बहुत कामली अपने वर्क प्लेस पे रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं तो उसको बहुत कामली हैंडल करता है, और दूसरा है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कामली नहीं हैंडल कर पाता, वो रिएक्ट कर जाता है, वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देता है, वो अपने एंगर शो कर देता है। तो ऐसे केस में जो जिसका EQ हाई, किसका मानेंगे हम? ऐसे इंसान का जो कि हर सिचुएशन में काम रह करके उसको डील करता है। और हम ये भी मानते हैं जिसका EQ हाई होता है वही लाइफ में कहीं ना तो कहीं सक्सेसफुल रहता है या सक्सीड करता है। ठीक है, सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, एज पर इमोशनल इंफॉर्मेशन क्या है? सो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर करता है एबिलिटी, यानी कि वो क्षमता टू प्रोसेस इमोशन, हमारे इमोशंस को समझने की, इंफॉर्मेशन लेने की, उसको अच्छे से फील करने की, रिस्पॉन्ड करने की, और रिएक्ट करने की जो क्षमता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान है, ठीक है, वो दे आर एंग्री, अ पर्सन रियलाइजेस दैट दे आर एंग्री। अब वो उनको ये फील हुआ कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मैंने पूरे दिन काम किया है और अब मुझे रेस्ट चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो रेदर दिन के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिएक्ट करेगा, आर्ग्यू करेगा, उसकी जगह वो क्या करेगा, पहले वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा और फिर वो जाके अपने जो बाकी के काम है दिन के वो करेगा। सो ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस तरीके से उसके जो इमोशंस है वो प्रोसेस हो रही है उसके दिमाग में, किस तरीके से वो समझ पा रहा है, उसका EQ काफी अच्छा है। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन में जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेटर्स का बहुत ज्यादा अटेंशन आज के टाइम पे ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, पीयर प्रेशर और कंपटीशन। मतलब एक तो अब जैसे आजकल बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं।
ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाना। जो दोस्तों के साथ कोई भी कंपटीशन है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, प्रेशर है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना दिखाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कॉर्पोरेशन बढ़ता है, मतलब एक दूसरे के साथ जैसे अगर टीम वर्क करना है या कोऑपरेट करना है 4-5 लोगों को एक साथ, तो उसमें एक दूसरे को हेल्पफुल रहता है। रिड्यूस एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको सोशल भी बनाता है, इसके अलावा एनकरेज करता है टीम वर्क को, ठीक है। अब आप बात करेंगे अगर ऐसे स्कूल्स की जो कि ग्रुप डिस्कशन जिनमें होता है, जिसमें वैल्यू एजुकेशन सेशंस होते हैं, जिसमें टीम वर्क एक्टिविटीज होती हैं, वो जो स्टूडेंट्स उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, उनमें यूजुअली एम्पैथी और कॉपरेशन जो है वो बिल्ट अप होता जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। इसकी वजह से जो बुलिंग के चांसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, इवन क्लासरूम हार्मनी जो है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेज होता है आपका, बेटर एकेडमिक्स होते हैं, कॉपरेशन एंड एम्पैथी सीखते हो आप, अपने दोस्तों के साथ डील करना सीखते हो, अपने खुद के इमोशंस के साथ और अपनी खुद की बॉडी के साथ डील करना सीखते हो। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, एक इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन होगा उसके खुद के कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला है बेटा सेल्फ अवेयरनेस। जो भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में पता होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो काफी नर्वस फील कर रहा है, उसका कोई प्रेजेंटेशन है, उससे पहले उसको काफी नर्वसनेस हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को इग्नोर करेगा और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो उसको अपना समझ में आ रहा है कि भाई मैं नर्वस क्यों हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस की और जरूरत है अपनी प्रेजेंटेशन से पहले, तो वो चीज करेगा। दैट इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस, कि अपने ही खुद के इमोशंस को समझना। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू अदर्स, दैट इज एम्पैथी, यानी हम दूसरों के इमोशंस को समझें। इमोशंस बाय ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी हम दूसरों को अंडरस्टैंड करें, सिर्फ तभी नहीं तब वो बता रहे हो हमें, बल्कि तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता लगा सकते हो, उनके वॉइस से बता सकते हो वो सैड है, हैप्पी है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो कि वो मतलब ये चीजें जो आप समझ सकते हैं ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन से, तो इसे कहीं हम बोलते हैं सेंसिटिविटी टू अदर्स, जो कि आपकी एम्पैथी की बात करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने ये नोटिस किया कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो ज्यादातर मतलब चुप रहता है और अपसेट रहता है, तो इवन तो दे डोंट से एनीथिंग, उन्होंने फिर भी कुछ बोला नहीं, आपके दोस्त ने आपको फिर भी कुछ बताया नहीं है, बट स्टिल आप उससे क्या जाके पूछ रहे हो कि क्या आप ठीक हो, डू यू नीड एनी सपोर्ट, आपको कोई सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है उसके एक्शंस में, उसके वॉइस में, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में, उसके डेली लाइफ रूटीन में कि वो आजकल बहुत अपसेट है, बहुत चुपचाप रहने लग गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी टू अदर्स, मतलब दूसरों के इमोशंस को समझना, ठीक है, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है उसकी बात यहाँ पे की गई है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग का मतलब है जहाँ पे आपके इमोशंस और आपके थिंकिंग क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दे कंसिडर इमोशन वाइल सॉल्विंग, मतलब कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है या डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो हमेशा कंसिडर करेंगे इमोशंस को। ऐसा नहीं होगा कि अपने इमोशंस को एक साइड में रख देंगे। जैसे कि एक किसी भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप गुस्से से और रूड वे में आप उसको उस किसी भी गलत चीज, अगर आपका भाई कोई भी गलत चीज कर रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपके पेरेंट्स के साथ ही बदतमीजी से बात कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप भी उस पर गुस्सा करें, आप क्या करो, आप उसको काम डाउन करो और उसको पोलाइटली समझाओ कि भाई ये दिस इज वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज वॉट इमोशनल रीजनिंग, यानी कि आपके सामने एक सिचुएशन आई, एक प्रॉब्लम आई और उसमें आपने इमोशंस में ना बह करके बल्कि इमोशनली उस इमोशंस का यूज करके आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दैट इज वॉट इमोशनल रीजनिंग। नेक्स्ट इज इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? दे कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट देयर इमोशंस व्हाइल डीलिंग विद देमसेल्फ एंड अदर्स टू मेंटेन हार्मनी एंड पीस, यानी कि
किसी भी इंसान में, जो भी इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होगा, वो अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, तब भी वो किसी और इंसान के साथ बात कर रहा होगा या डील कर रहा होगा किसी भी सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू, ताकि क्या बना रहे, पीस बना रहे, ताकि झगड़ा ना हो। जैसे कि एक आर्ग्यूमेंट के टाइम पे एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो शांति से बात करता है और शांति से पूरी बात सुनता भी है, ना कि सिर्फ चिल्लाता रहता है। दिस इज व्हाट इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है। सो देर आर ट्रेड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन दैट आर, पहली कौन सी थी बेटा, 4 चीजें हमने बात की। सेल्फ अवेयरनेस, उसको अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा एम्पैथी, वो दूसरों की भी फीलिंग्स को समझे। तीसरा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे, मैनेज करना उसको आना चाहिए, काम रहना आना चाहिए रिएक्शन देने से पहले। इमोशनल रीजनिंग, यानी कि उसको अपने थॉट्स और अपने इमोशंस में भी एक लिंक बना के रखना चाहिए। तब हम ऐसे इंसान को जिसमें ये चारों की चारों काबिलियत होती है उसे बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। तो बेसिकली हम इस पीडीएफ का कंक्लूजन करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आपको बताता है कि आपकी इंटेलिजेंस की आईक्यू के साथ साथ इमोशनल क्वोशंट की भी, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी एक साइड होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आईक्यू हाई है तो आपका ईक्यू भी हाई होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर आपका आईक्यू हाई है और आपका ईक्यू भी हाई है तो ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लाइफ में पक्का सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है। सो इमोशनल बैलेंस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किस चीज़ के, आपको सक्सेसफुल बनाने के। सो इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बचेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम कवर करेंगे दैट विल बी स्पेशल एबिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे बेटा एप्टीट्यूड्स की। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्रिएटिविटी। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।